नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज पॉलिटी के एक और टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। और आज पॉलिटी के जिस टॉपिक के साथ हूँ वो भी ऐसे चर्चा का विषय है। तो जो चर्चा का विषय है हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आज मैं एक अनुच्छेद 26 के बारे में बात करूंगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो संविधान के तहत दिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और इसमें ये कहां से कहां तक है, तो ये तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है भाई। सारे अनुच्छेद का आज बात नहीं करेंगे हम लोग, है ना। सारे अनुच्छेद का अपना इंपॉर्टेंस है और अलग अलग टॉपिक जुड़ते हैं उनसे। तो जब जो टॉपिक जुड़ेगा हम लोग बात करेंगे, उन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे हम अनुच्छेद और साथ में टॉपिक की बात करें ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग क्या है, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत टॉपिक होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आज जो है वो अनुच्छेद 26 की बात है कि हम स्पेशली जो पढ़ेंगे वो क्या है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता, किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इस बारे में बात करना है। तो ये है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अब यहां पर बात है कि ये धार्मिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, है ना। और उनका प्रबंधन करना है, किस तरीके से प्रबंधन करना है, उसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। तो उन 4 पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे और उन चीजों की भी चर्चा करेंगे जहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस तरह की स्वतंत्रता पर, यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इस तरह की स्वतंत्रता पर। तो अब सबसे पहले साधारण तरीके से समझने की कोशिश करें। धार्मिक कार्य जैसा हम समझते हैं बिल्कुल वैसा सिंपल, धार्मिक कार्य या परोपकारी कार्य। यहां पर धार्मिक कार्य के साथ साथ हम क्या है, परोपकारी कार्यों को भी जोड़ेंगे। परोपकारी कार्य, क्योंकि क्या है, धर्म कार्य के साथ साथ परोपकार के कार्य भी होते हैं। तो धार्मिक कार्य और परोपकारी कार्य एक साथ साथ चलते हैं। ठीक है। तो धार्मिक कार्य और परोपकारी कार्य, अच्छा यहाँ पर क्या है, परोपकारी जो कार्य हैं उनको एक अलग सा शब्द है इसमें, पूर्त प्रयोजन। कभी कभी ये शब्दावली लिख के आती है आपके एग्जाम में, पूर्त प्रयोजन। अब पता चल रहा है कि आपको ये लिख के आ गया हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में तो कोई बात नहीं, उसमें तो लिख के आ जाता है, तो इंग्लिश में ठीक लिख के आता है। लेकिन जब यहाँ पर लिख के आता है, हिंदी में लिख के आता है, तब वहां पर दिक्कत होती है कि पूर्त प्रयोजन, जैसे इंग्लिश में क्या है, चैरिटेबल पर्पज, चैरिटी, है ना। तो चैरिटेबल पर्पज तो समझ में आ गया, लेकिन हिंदी में जब लिखता है पूर्त प्रयोजन तो नहीं समझ में आता। तो यहां पर समझिए, पूर्त प्रयोजन, परोपकारी कार्य, धार्मिक कार्य से संबंधित। तो अगर ये कार्य हैं तब हम सामान्य तौर पर ये समझेंगे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बात चल रही है। अगर इन कार्यों के प्रबंधन से संबंधित बात हो तो, इन कार्यों का प्रबंधन से संबंधित यदि बात होती है, और प्रबंधन से संबंधित बात का क्या मतलब होता है, प्रबंधन में कम से कम एक संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन चीजों को प्रबंधित करता है, यानी तो कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, तब संगठन बनता है। और जब संगठन बनेगा तो वो मैनेज करेगा। 2 या 2 से अधिक लोग जब लगेंगे, है ना, तो ये किसकी स्वतंत्रता हो जाएगी, तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यहां पर क्या है, समुदाय की स्वतंत्रता, समुदाय की स्वतंत्रता।
तो यहां पर प्रबंधन शब्द जैसे ही लिखा, इसका मतलब हम समुदाय की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं इसमें, न कि हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक समुदाय है जिसको अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। तो जितने भी धार्मिक समूह होंगे उनको अपने जो भी धार्मिक कार्य हैं उनको मैनेज कैसे करना है, आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। तो धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस तरह से दी गई है, क्या क्या लिखकर दी गई है, उनके पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। तो पहला पॉइंट होगा धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। यानी धार्मिक कार्यों को, धार्मिक या परोपकारी कार्य करना है ना। मैंने कहा था वहां धार्मिक कार्यों से यहां मतलब धार्मिक और परोपकारी दोनों तरह के कार्य लिए जाएंगे। तो धार्मिक और परोपकारी तरीके के कार्य होंगे तो उनके लिए क्या होगा, यहां देखिए, संस्थानों की स्थापना करना, क्योंकि संस्थान के बगैर मैनेजमेंट नहीं होगा। संस्थानों की स्थापना आप कर सकेंगे, पोषण मेंटेनेंस कर सकेंगे उनका, बना हुआ है तो मेंटेन कीजिए, नहीं बना हुआ है तो स्थापना कीजिए। तो स्थापना कीजिए और मेंटेन कीजिए। ठीक है। तो यहां पर क्या है, धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए हमको किसी भी तरह की संस्था स्थापित करना और उसका पोषण करने का, उसको मेंटेन करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक। तो पहला, किसी भी धार्मिक समुदाय को जो अधिकार मिलता है कि अपने धार्मिक कार्यों के लिए आप चाहें तो किसी भी तरह की संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अब वक्फ बोर्ड वाली बात सुनिएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग यही कह रहे हैं कि हम धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करें, ऐसा अनुच्छेद 26 में लिखा है। लिखा तो है कि हम, यानी कोई धार्मिक समुदाय धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। तो फिर राज्य क्यों कर रहा है, ये जो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, ये तो धार्मिक संस्था है और ये तो मुस्लिमों की अपनी संस्था है और ये हमें अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अधिकार मिलता है। तो फिर भाई साहब आपने क्यों स्थापित किया, क्योंकि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 35 है, वो कहता है मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार के किसी भी विषय के लिए, यानी किसी भी अनुच्छेद के लिए या किसी भी भाग के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी। ठीक है। यानी धार्मिक लोगों को, धार्मिक समुदाय को अपनी संस्था बनाने की स्वतंत्रता है, पर उस संस्था में कोई गड़बड़ न होने पाए इसके लिए सरकार अपनी तरफ से निगरानी रख सकती है। सरकार उस पर कोई कानून बनाकर उसे सही तरीके से बैलेंस होने में मदद कर सकती है। सरकार कोई अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके निवारण के उपाय कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप एक धार्मिक संस्था बनाइए, धार्मिक संस्था बनाइए या परोपकारी संस्था बनाइए और उसके नाम पे लूट कर लीजिए, तो ये अनुमति सरकार नहीं देती। तो क्या है, सरकार क्या कर सकती है, मूल अधिकार के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और यहां सरकार से मतलब है संसद। ठीक है। संसद मूल अधिकार के
किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो अब तक देख रहे हैं कि जी, हर धार्मिक संस्था को अपने हिसाब से धार्मिक संस्था, हर धार्मिक समुदाय को अपने हिसाब से धार्मिक संस्था बनाने की छूट तो मिलती है, लेकिन एक अनुच्छेद है जो 35, जो इसी मूल अधिकार के अंतर्गत जो संसद को यह अधिकार देता है कि आप इनमें से किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। यानी ये जो तर्क दिया जा रहा है कि संसद कौन होती है कानून बनाने वाली, तो मैं आपको तर्क बता रहा हूं, संसद कौन है कानून बनाने वाला, कि ये निश्चित तौर पर लिखा है केवल, लेकिन अगर केवल इतना ही पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आधा पढ़ेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान गड़बड़ होता ही है। तो यही गड़बड़ हो रहा है यहां पर कि संस्था स्थापित करने की छूट मिली, पर और आप आराम से उस संस्था को चला सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है, मूल अधिकार के किसी भी विषय पर सरकार यानी संसद को भी कानून बनाने का अधिकार मिलता है, और वही कानून है वक्फ बोर्ड के माध्यम से वही कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए सरकार का तर्क क्या आता है, ये एक वैधानिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। सरकार कैसी संस्था बनाएगी, वैधानिक संस्था। कानून के माध्यम से सरकार एक वैधानिक यानी स्टैच्यूरी बॉडी का निर्माण करती है। ये समुदाय को मिला अधिकार है, और समुदाय धार्मिक संस्था का निर्माण करेगा। धार्मिक संस्था आप बनाइए, धार्मिक संस्था, और आप अपने मस्जिद को या आप अपने जो भी संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, उसको मैनेज कीजिए। हर धर्म को यह अधिकार है, ध्यान रखिएगा, हर धर्म को यह अधिकार है कि वो एक संस्था बनाएं और अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करें, लेकिन उन धार्मिक संस्थाओं में गड़बड़ी न हो, उसको रेगुलेट करने के लिए वैधानिक संस्था का निर्माण कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है। और सरकार क्या क्या, सरकार इसमें इस वैधानिक संस्था में बनाकर क्या क्या देखेगी वो भी ध्यान रखेंगे। यहां सरकार इस तरह की धार्मिक संस्था बनाकर क्या क्या देखेगी, उस चीज के बारे में बात करते हैं कि कहीं लोक व्यवस्था की समस्या न होने पाए, यानी पब्लिक में कभी डिस्टरबेंस ना पैदा होने पाए। यानी कोई ऐसी धार्मिक संस्था नहीं बनाएंगे जो धार्मिक संस्था तो है, कहने को धार्मिक संस्था बनी है, लेकिन वो क्या है, न्यूसेंस क्रिएट करने का काम करे पब्लिक में, पब्लिक में दंगे क्रिएट करने का काम करे, लड़ाई क्रिएट करने का काम करे। तो जी, ये लोक व्यवस्था के हित में कानून बना सकते हैं, लोक व्यवस्था को संतुलित करने की बात कर सकते हैं। सदाचार हमेशा अच्छे आचरण के लिए, सद आचरण के लिए ही आपकी संस्थाओं को काम करना होगा। इन वैधानिक संस्थाओं का क्या काम है, लोक व्यवस्था मेंटेन रहे, सदाचार मेंटेन रहे, और लोगों का स्वास्थ्य मेंटेन रहे। अगर इनमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम इस संस्था के माध्यम से, वैधानिक संस्था के माध्यम से उन धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा सकेंगे या उन पर उनके लिए कुछ नियम बना सकेंगे। ठीक है, तो यहां बात क्लियर हुई। तो यहां देखिए क्या है, अभी केवल हमने पहला पॉइंट लिया है, अनुच्छेद 26 का पहला पॉइंट लिया है कि धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। और दूसरा क्या है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार।
अब आया मैनेज करने का, क्योंकि संगठन जब हो जाएगा तभी तो मैनेज करेंगे। तो धर्म विषय कार्यों को प्रबंधित करने का अधिकार, धर्म विषयक कार्यों को प्रबंधित करने का अधिकार। तो जब ये संस्था बन जाएगी तो प्रबंधित करेंगे। प्रबंधन करने में क्या करेंगे? कुछ संपत्ति मिलेगी। अब आई उस संपत्ति की बात, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। ये संस्था मैनेज करेगी, क्या मैनेज करेगी? संपत्तियों को मैनेज कर सकती है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व, ये का अधिकार होगा। चल और अचल संपत्ति क्या होती है? सामान्य तौर पर आप लोग जानते हैं ना, मूवेबल इमूवेबल। जैसे चल संपत्ति जो होती है, खासकर जैसे आपके पास नोट है, करेंसी नोट है, चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जैसे आपके पास लैंड है, अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति को क्या है, अगर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा चल संपत्ति में तो हमको थोड़ी टाइम लगता है। चल संपत्ति इमीडिएट ही काम आ जाती है। तो ये चल संपत्ति में या अचल संपत्ति में, जमीन जायदाद में या कैश में, हम संपत्ति को इस संगठन के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। और उसके स्वामित्व की जिम्मेदारी, मतलब वो सारा सारा पैसा सरकार नहीं ले जाएगी। वो सारा पैसा किसका है? धार्मिक संस्था का है जी। ये सारा पैसा किसका है? स्वामित्व है। धार्मिक संस्था का स्वामित्व दिया गया। जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो भी धन आया, वो सब कुछ इकट्ठा करके कहा उस संगठन को दिया गया जो धार्मिक संगठन होगा। धार्मिक संगठन कौन बनाएगा? वो धार्मिक समूह या वो धार्मिक जो समुदाय है वो बनाएगा। तो धार्मिक समुदाय जिस संपत्ति, ये संपत्ति का अर्जन, ये सरकार संपत्ति के अर्जन के लिए नहीं है। ध्यान रखना है। सरकार तो क्या करती है? वैधानिक संस्था तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है। ये है आपका काम। यानी स्वतंत्रता जो मिलती है कि एक क्या है, एक ऐसे समुदाय को कहा गया है कि आप अपने संस्थानों की स्थापना कीजिए, उससे धार्मिक कार्यों को मैनेज कीजिए। मैनेज करने में क्या है, संपत्तियों का सबसे पहले, संपत्तियों का स्वामित्व आपका होगा और आप संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, ये अधिकार भी आपका होगा। फिर उसके बाद क्या है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, चौथी बात है। ठीक है। अब संपत्ति अर्जित कर ली, कानून के अनुसार जैसा ये कानून बनाए, यानी यहां पर विधि बनेगी, विधि सरकार बना सकती है। विधि के अनुसार ही आप प्रशासन करेंगे, ऐसा नहीं उल जलूल प्रशासन करने लगे। तो क्या है, विधि बनेगी जो व्यवस्था को मेंटेन करेगी। विधि बनेगी जो ये ध्यान रखेगी कि किन चीजों के लिए ये बनाया जा रहा है। तो आप समझे क्या है, हर धार्मिक समुदाय को ये छूट है, लेकिन सरकार को भी ये छूट है कि सरकार ये बना सके। यानी हर धार्मिक समुदाय के अपने संगठन होंगे,
हिंदू धर्म का अपना संगठन होगा जो मंदिरों की देखभाल करे, मंदिरों का स्वामित्व ले, लेकिन सरकार कानून बनाने के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप करेगी और इन चीजों का ध्यान रखेगी। और विधि व्यवस्था के अनुसार संपत्ति का प्रशासन चल रहा है या नहीं, संपत्ति में कहीं गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, इसका निराकरण सरकार की जिम्मेदारी है। अब बताइए, अगर इस तरह का कोई कानून बनता है, क्योंकि अभी वक्फ कानून बना इसलिए ज्यादा चर्चा उसकी हो गई, लेकिन समय समय पर चर्चा अलग अलग मुद्दों के माध्यम से होती रहती है, जैसे मैं अभी और इसके माध्यम से चर्चा आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको वक्फ अधिनियम के माध्यम से यह समझना है कि क्या अनुच्छेद 26 में कुछ ऐसा दिया गया है कि सरकार वक्फ संशोधन कानून ले आके कुछ गलती कर रही है क्या? तो अनुच्छेद 26 में तो आपको ऐसा नहीं दिखता। अब अनुच्छेद 26 के चारों प्रावधान हैं और जहां सरकार कानून बना सकती है, सरकार के दायरे भी निर्धारित हैं। संविधान जहां अधिकार देता है वहां अधिकार को आप मिसयूज ना करें, इसके लिए लिमिटेशन भी लगाता है। लेकिन लिमिटेशन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध कैसे होते हैं सरकार की तरफ से लगाए गए? युक्ति युक्त, रीजनेबल। रीजनेबल या युक्त युक्त, इसका मतलब क्या हो गया? जो युक्त युक्त का मतलब है तर्क युक्त, तर्क दे सकते हैं कोर्ट में जाके, इसीलिए कोर्ट में जाके अभी तर्क दे रहे हैं। आप तर्क दे सकते हैं सर ये हमारे ऊपर गलत प्रतिबंध लगा रहे हैं, और सरकार तर्क देगी नहीं जी ये प्रतिबंध सही है। तो अभी क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सेम है ना, कि यहां पर ये लोग जा रहे हैं नहीं सर हमारे ऊपर गलत प्रतिबंध लगाया गया। इवन क्या होता है, इन्होंने कानून को भी मिसकोट कर दिया, मतलब संविधान को भी इधर उधर कर दिया, तो वो गलत व्याख्या कर देंगे, गलत बात थोड़ी सुनी जाएगी। भाई पब्लिक में क्या होता है, जो आदमी नहीं जान रहा है, हम आप आम आदमी हैं नहीं जान पा रहे हैं अगर मान लीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि हम आपको थोड़ी बहुत झूठ बोल के बरगलाए जा सके। कोर्ट में तो कानून के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और वहां पर क्या है, कानून की व्याख्या करने का अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट का है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है, और ध्यान रखें मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का गारंटर किसको बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। यानी इसमें अगर सरकार ज्यादती करती है कोई संगठन बना के, यानी ऐसा कोई नियम कानून बना देती है जो आपके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप पैदा करे, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आपका अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हैं, निर्णय जो कोर्ट कर देगा वो हो जाएगा। तो कई लोग ये कह रहे थे कि संसद के द्वारा बनाए, भाई बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं, तो जैसे एक तर्क था संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर क्या सर्वोच्च न्यायालय कुछ कह सकती है? हाँ कह सकती है। संसद यदि कानून बना दे, बहुमत से बना दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय चूंकि मूल अधिकारों का गारंटर है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो क्या है, इस मामले की सुनवाई करे, और यदि सरकार ज्यादती कर रही है तो सरकार को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे कि या कानून की ऐसी चीजों को समाप्त घोषित करे जो चीजें किसी अधिकार का वायलेशन कर रही हैं। यानी सरकार को अधिकार तो है कानून बनाने का, सरकार को यह अधिकार है कि इन चीजों के हित में कानून बनाए, या संपत्ति के स्वामित्व के हित में कानून बनाए कि किस तरह से संपत्ति का प्रशासन किया जाएगा, उसके लिए कानून बनाए। लेकिन कानून कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहा है, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट देख रही है इत्तेफाक से। तो देख रही है तो हमें मानना होगा जो वो निर्णय करेगी वो एक अच्छा निर्णय आएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह सुनने का अधिकार है। इसलिए जो लोग कभी दिमाग में ये रखते हो कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होती है, हमने तो संसद में फैसला कर लिया, जी नहीं, संसद एकांगी ऐसे फैसला नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई ही ना हो। और दूसरे जो ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं जी ये तो संविधान का उल्लंघन है, तो देख लीजिए संविधान में सरकार को, संसद को क्या अधिकार दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया।
तो दोनों पक्षों की बात आपको बता दी, कोई पक्ष अतिवादी नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए, भाई सुप्रीम कोर्ट है, निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बाद में जाके उन निर्णयों को बदलती है, क्योंकि उनमें वो कुछ खामी देखती है तो बदल देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मान्य होने चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके विरोध में कोई तर्क ही न दिया जा सके। यदि आपके पास कोई तर्क है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा मूल अधिकार के केस में, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बनाया गया है, इसीलिए उसको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, यानी सुप्रीम कोर्ट की गारंटी भी हमारा मूल अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि हम इसे नहीं सुनेंगे, भाई धार्मिक काम है ये, इसे नहीं सुनेंगे। लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों से ये कह के अपने आप को अलग कर लिया कि भाई ये तो धार्मिक मामला है, हम नहीं सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है इसे सुनने के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की और बड़ी बेंच में जाना चाहिए, ताकि वहां यह फैसला हो सके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया कि भाई इस तरह के मामलों की हम सुनवाई नहीं करेंगे। जैसे किस केस में, तो एक वकील है अश्वनी कुमार, वो हिंदू मठ मंदिर जो हैं उन पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, यानी बहुत सारे सरकारें हिंदू मठ मंदिरों को चलाती हैं, और उनका दावा है कि लगभग 4 लाख हिंदू मठ मंदिर हैं ऐसे जो सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जिनको क्या है स्वतंत्र कराने की जरूरत है, उनको हिंदू समुदाय खुद चलाएगा। आप तो केवल इतना कीजिए, आप पूरा कब्जा नहीं कर सकते। और इस मामले का निराकरण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वकील जी का नाम बताया, वकील साहब का नाम बताया अश्विनी कुमार, वो गए भी थे, लेकिन क्या हुआ, सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये चूंकि धार्मिक मामला है तो हम नहीं सुनेंगे। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना चाहिए? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया तो क्या सारे दरवाजे हमारे बंद हो गए? नहीं जी, हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए। हम अभी भी अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील कर सकते हैं कि जो आपने फैसला दिया था उसे दोबारा रिव्यू कीजिए प्लीज, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको सुनवाई अपने मन के अनुसार ये नहीं होगा कि किस मैटर की सुनवाई करें या ना करें। आपको इस मामले में गारंटर बनाया गया है, तो आपको सुनना ही चाहिए और आपको निराकरण करना ही चाहिए कि क्या सरकार कहीं अतिवादी कदम तो नहीं उठा रही है। तो ये केवल मुस्लिमों के मामले में नहीं होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मामलों में होगा, और हर मामले को अलग अलग तौर से देखना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हिंदुओं के मामले में एक दूसरे तरीके का मामला है, मुस्लिमों के मामले में अभी अभी चूंकि कानून में अमेंडमेंट हुआ तो उस तरह का मामला बनता है, और इसका निर्णय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ही, उसको कभी भी उससे इतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 की बात आप समझ गए। तो जो लोग एकदम सफेद झूठ बोलते हैं कि अनुच्छेद 26 का हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर दिया सरकार ने कोई कानून बनाकर, जी नहीं, कोई कानून बनाकर सरकार इस तरह का उल्लंघन नहीं करती है। समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है, यदि उस स्वतंत्रता में इन चीजों के अलावा, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, या अगर संपत्ति का प्रशासन कर रहे हैं और कानून और नियम के अनुसार नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो गलत है। लेकिन अगर सरकार इन कार्यों के लिए हस्तक्षेप करती है तो सही है। और एक मामला मैं आपको बताऊं, तो कहा गया कि भाई धार्मिक कार्यों को जब हम मैनेज कर रहे हो तो उसमें गैर धार्मिक लोग कैसे आ सकते हैं? तो भाई जब समुदाय धार्मिक संगठन बनाएगा तो उसमें कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा। जब समुदाय कोई संगठन बनाएगा तो उसमें कोई गैर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब सरकार कोई संगठन बनाती है
तो सरकार में कोई भी धर्म का व्यक्ति, क्योंकि ये तो देश धर्मनिरपेक्ष है, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति वहां पर हो सकता है सरकार के बनाए बोर्ड में या सरकार के बनाए संगठन में, जिसे वैधानिक संगठन कहा जाता है। तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से कि अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है। किस तरह के अभी तक दो प्रकार के मैंने आपको विवाद बताए, हिंदुओं के पक्ष का विवाद भी बताया जो पहले से चल रहा है, मुस्लिम पक्ष का जो अभी कंटिन्यू हुआ है उसका विवाद भी बताया, और अनुच्छेद 26 में क्या है। चूंकि अनुच्छेद 26 ऐसा है, देखिए जो जो लोग एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस का वो जानते हैं कि अनुच्छेद 26 सामान्य तौर पर लोग स्किप करके चल देते हैं, स्किप मत कीजिएगा, है ना। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से इन चीजों को देखिएगा, याद कर लीजिएगा। लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के हित में सरकार क्या है, कानून बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार कहां दिया हुआ, अनुच्छेद 35 में दिया हुआ है, प्लस इसमें भी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के अंदर भी लिखा हुआ है, तो ये तीनों पॉइंट इस अनुच्छेद के अंदर लिखे हुए, ये पॉइंट इस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ। अगर इन पॉइंट्स पर सरकार कानून बना सकती है कि नहीं आए, तो हाँ जी बना सकती है। क्या धार्मिक संगठनों को स्वतंत्रता है, तो है। चारों पॉइंट क्या थे एकदम क्लियर कट बता दिया, विवाद क्या था बता दिया। मेरे ख्याल से कोई भी जो अपकमिंग 2025 का पीटी होने वाला है उसमें कोई भी सवाल अब पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी मतलब क्या है आपके जो मेंस आएगा, अगर मेंस में इस तरह का कोई सवाल डिबेटेबल इशू के तौर पर आता है तो डिबेटेबल इशू के तौर पर भी सॉल्व हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन बहुत है ना। तो पीटी और मेंस दोनों के लिए इतना डिस्कशन बहुत है। बाकी अगर आपको जरूरत हो या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, तो उस उसका आंसर दिया जा सकता है। अच्छा क्या है कि मैं जो करंट अफेयर, करंट में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो एथिक्स से रिलेटेड हैं, जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जो सोशल इशू से रिलेटेड हैं, वो सब मैं लेता रहूँगा। चूंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता ही हूँ तो मैं इन सारे सब्जेक्ट्स पे लूँगा। तो ऐसा कोई भी इशू अगर है तो आप क्या है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जिन मुद्दों पर आप समझना चाहते हैं, आप ठीक ठाक समझ रखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि भाई ये एग्जाम में आने वाला है, कमिंग पीटी में आने वाला है, या आगे मेंस के लिए तैयारी के लिए अच्छा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो भी कमेंट अगर उस पर बताएंगे और देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमें समझ आएगा कि आप देख रहे हैं और आप उसका रिस्पांस प्रॉपर कर रहे हैं, तो हमें भी हौसला मिलेगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने इसी तरह आते रहेंगे, है ना। तो एक एक अनुच्छेद करके हम लोग इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां जैसा जैसा आप लोग गाइड करेंगे, जैसा जैसा आप लोग बताएंगे या क्वेश्चन करेंगे कि भाई इन चीज़ों के विषय में आप बताइए, उन चीज़ों के विषय में धीरे धीरे करके हम लोग ऐसा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू डिस्कशन है, चूंकि करंट में कोई ना कोई मुद्दा आता रहता है, उसे समझने की जरूरत फील होती है, और वो इन सब चीज़ों से या तो नैतिकता से, या तो आपके क्या है गवर्नेंस से, या तो आपके पॉलिटी से, या तो आपकी सिक्योरिटी से, इन सब से कोई ना कोई मुद्दा रिलेट करता ही है। तो जो मुद्दा रिलेट करेगा मैं पीटी और मेंस दोनों के माध्यम, पीटी और मेंस दोनों के लिए आपको वो क्लियर करता रहूंगा समय समय पर, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। फिर नए वीडियो में हम लोग नए मुद्दे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।